नासिर साहब से पहले तो ये पूछेंगे कि आप आजकल पाकिस्तान आए हैं, तो जी, कैसा है यूके? डेवलप कंट्री में जाके आपको पता चलता है कि क्यों डेवलप कंट्री है। राइट। लोगों के एक-दूसरे के साथ इंटरेक्शन बहुत बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल से हम आपके लिए कॉरपोरेट रिलेटेड ट्रेनिंग्स और डिस्कशंस प्रोग्राम्स का भी एक चलाते हैं सीरीज़। जिस तरह के आपने देखा कि हमने 2-3 पार्ट्स जो हैं वो प्रेजेंटेशन स्किल्स पे शेयर किए हैं। तो हमारी आइंदा से कोशिश ये होगी कि हम आपकी मुलाकात जो है वो कॉरपोरेट सेक्टर के जो टॉप एग्ज़ेक्टिव लेवल के लोग हैं, स्पेशली जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके साथ आपकी मुलाकात कराई जाए। और इसी सीरीज़ में आज हमारे पहले गेस्ट जो हैं वो हैं मोहम्मद नासिर सलीम साहब। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, मेंटर भी हैं और कॉरपोरेट सेक्टर में बहुत सीनियर लेवल पर, एग्ज़ेक्टिव लेवल पर मुख्तलिफ़ मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम करते रहे हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ में बेस्ड रहे हैं, कतर में, यूएई में, सऊदी में, बहरीन में, और अभी ये एक मल्टीनेशनल कंपनी में यूनाइटेड किंगडम में बेस्ड हैं। और इनका ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं बाय प्रोफेशन। और ये तो इनकी कॉरपोरेट सेक्टर की बड़ा मुख्तसर सा तारुफ है। बेसिकली बिग फोर में भी काम किया इन्होंने। लेकिन इसके अलावा कॉरपोरेट सेक्टर के अलावा अगर हम इनकी एज अ ह्यूमन बीइंग या एज अ पर्सन बात करें, तो मुख्तसर बात इस तरह से करें कि अगर आप किसी जेंटलमैन की जो है, अगर आप जीती जागती डेफिनेशन देखना चाहें, तो आप नासिर साहब से मिल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? तारुफ़ का बहुत शुक्रिया। थैंक बहुत यू। डिटेल्ड तारुफ़ हो गया और नहीं, थोड़ी-सी मेरा ख़्याल है एक्ज़ैजरेशन भी हो गई। नहीं, अभी तो बट थैंक यू वेरी मच। अभी तो बहुत मुख्तसर तारुफ था। आपने जितना काम किया है, जितनी कंपनियों में काम किया है, जिन लोकेशंस पे आप काम करते रहे, और फिर जी, ये है कि वो पाकिस्तान के लिए एक काइंड ऑफ मैं समझता हूँ कि एक एज़ाज़ भी है। और उसके अलावा डेफ़िनेटली आपके लिए ज़ाती तौर पर भी एज़ाज़ है, हमारे लिए भी एज़ाज़ है। और आपको पता है कि यू हैव बीन लाइक आवर मेंटर एंड मैनी टाइम्स वी हैव बीन वर्किंग टुगेदर। बिल्कुल। मैं और नाज़िर साहब कोलीग भी रहे हैं। हमने मुख्तलिफ़ लोकेशंस पे काम भी किया है, हमने ट्रैवल भी किया है, बहरीन में, दुबई, और इसी तरह चंद एक और कंट्रीज़ में हम इकट्ठे गए, ट्रेनिंग्स इकट्ठे अटेंड की। तो आज हम नासिर साहब से पहले तो ये पूछेंगे कि आप आजकल पाकिस्तान आए हैं, तो जी, कैसा है यूके? यूके ठंडा है। ठंडा है? लेकिन हम अभी बात कर रहे थे कि यहाँ पे शायद उस तरीके से स्ट्रक्चर्ड नहीं है एनवायरनमेंट, हुँ, हुँ। तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा ठंड लगती है अच्छा। बनिस्बत वहाँ के। हुँ, लेकिन वेदर के अलावा मेरा ख़्याल है कि डेवलप कंट्री में जाके आपको पता चलता है कि क्यों डेवलप कंट्री है। राइट। लोगों के एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन बहुत बेहतर है हुँ, हुँ। कंपेयर टू व्हाट वी सी इन पाकिस्तान। एक चीज़ जो बिल्कुल सामने नज़र आती है वो ट्रैफिक है। यहाँ पे जब आप बाहर निकलते हैं आपको अंदाज़ा होता है कि हर चीज़ एक केओस है। हुँ, हुँ। किसी को रास्ता नहीं दिया जाता, अ, किसी की केयर नहीं की जाती। हुँ, हुँ। वो आपको वहाँ पे सड़क पे नज़र आएगा। तो राइट। पहली इंटरेक्शन जो आपकी लोगों से होती है, इनडायरेक्ट इंटरेक्शन हुँ, दैट इज़ हुँ। ऑन द रोड्स। हुँ, तो हुँ। वहाँ पे आपको फ़र्क फ़ील होना शुरू हो जाता है। और फिर ऑब्वियसली उनके सिस्टम्स बहुत बेहतर हैं, पुराने भी हैं, हुँ, बहुत बेहतर हुँ। हैं। पॉलिटिकल सिस्टम उनका बड़ा पुराना है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पहले उन्होंने अपनी मोनार्की को साइड पे किया, राइट। ऑल्दो दे आर स्टिल देयर, लेकिन प्राइमरीली उनकी पार्लियामेंट सब कुछ करती है हुँ, और हुँ। बहुत अरसे से बहुत स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट है। राइट। उसकी वजह से आपको पता चलता है कि जो लोगों की वैल्यू है वहाँ पे, हुँ, हुँ। वो उससे बहुत ज़्यादा है जो आपको कहीं और मिलेगी। राइट। अम, तो मेरा ऑब्वियसली वेस्ट में सिर्फ एक ही कंट्री में रहने का एक्सपीरियंस है। आई हुँ, हुँ। विजिटेड फ्यू प्लेसेस, लेकिन रहने का एक ही जगह एक्सपीरियंस है। तो मैं उसी को कंपेयर करता हूँ कि जब हम उसको पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें, जो कि हम हमेशा करते हैं, हुँ, मिडल ईस्ट में थे तब हुँ। भी हम राइट। पाकिस्तान से कंपेयर करते थे कि क्या चीज़ें बेहतर हैं और कहाँ पे चैलेंजेस हैं। राइट। इसी तरह से अभी मैं यूके को भी पाकिस्तान से ही कंपेयर करता हूँ। हुँ, हुँ। तो आप देखते हैं कि क्या चीज़ें इम्प्रूव होने वाली हैं राइट। और हमें पता है कि इंशाल्लाह इम्प्रूव हो जाएँगी। इट विल हुँ, टेक हुँ। टाइम वन्स वी स्टार्ट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। हुँ, हुँ। मेरा ख़्याल है पहला राइट। चैलेंज वही है कि अभी हम हमेशा ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम उस डायरेक्शन में हैं जहाँ जाके चीज़ें ठीक हो जाएँगी, राइट। या अभी हम उधर नहीं पहुँचे। राइट। तो अभी चल रहा है, या तो और विल कीप इट पॉज़िटिव।
होपफुली। पॉपुलेशन फैक्टर भी एक आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हाँ। मतलब वेस्ट वर्सेस बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। मेरा ख्याल है 2 इम्पैक्ट हैं उस पर्सपेक्टिव से। एक पॉपुलेशन है और दूसरा वेदर है। राइट। तो एक हमें जो फीलिंग वहाँ जाके आई वो ये है कि गर्म इलाके के लोग जो हैं वो गर्म हो जाते हैं। अच्छा, ठंडे इलाके के लोग जो हैं वो ठंडे रहते हैं। वेरी नाइस। और जो पॉपुलेशन है उसकी वजह से ऑब्वियसली आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्ट्रेस होता है और वो फिर आपको नज़र आता है मुख्तलिफ चीज़ों में। राइट। लोग लाइनें लगा के खड़े होंगे क्योंकि इकॉनमी का साइज़ छोटा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे इकॉनमी का साइज़ बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन कम है। पॉपुलेशन कम है। तो वो चीज़ें हर जगह पे आपको कंपैरिज़न उसका नज़र आएगा, राइट। क्या फ़र्क है। लेकिन कोई एक चीज़ जो आप वहाँ पाकिस्तान की मिस करते हैं यूके में? बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन खाने मिस सबसे करते इम्पोर्टेंट हैं। चीज़। अच्छा, वेरी नाइस। और ये तो है डे टू डे। मुझे पाकिस्तान से बाहर रहते हुए कोई 23 साल हो गए हैं तकरीबन। तो थोड़ा-सा आदी भी हो गया हूँ फैमिली से दूर रहने का। लेकिन ऑब्वियसली यू मिस योर फैमिली एज़ वेल। राइट। तीसरी चीज़ जो मैं अभी मिस करता हूँ, मिडल ईस्ट में मेरे बहुत फ्रेंड्स थे। यू आर ऑब्वियसली वन ऑफ देम। वहाँ पे वी हैड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच अगेन। राइट। ऑल्दो वी आर बिल्डिंग द नेटवर्क, लेकिन अभी उसमें टाइम लगेगा उस लेवल तक पहुँचने में। जो 18-19 साल में मेरे मिडल ईस्ट में थे, राइट। आई एम देयर फॉर अबाउट 4.5 ईयर्स। तो राइट। वो कंपैरेटिवली बहुत छोटा नेटवर्क है वहाँ पे। राइट। तो 3 प्राइमरी चीज़ें जो मतलब मिस करता है वहाँ का। आपने बड़ी मुख्तसर वक्त में मुख्तसर अंदाज से जो है वो कंट्रीज़ को, जो हमारे कंट्री को और वेस्ट को बड़े अच्छे अंदाज से जो है वो कंपेयर किया और बड़ी अच्छी चीज़ें कुछ बताई हैं। तो हमारी कोशिश इस सेगमेंट में ये है कि जो हमारे यंग ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए अभी स्पेशली जो लोग अभी इस कल्चर में, कॉर्पोरेट कल्चर में एंटर नहीं हुए या अभी उन्होंने जॉब स्टार्ट की है, वो नए हैं, और स्पेशली जिन्होंने मल्टीनेशनल कंपनीज में काम नहीं किया, उनके लिए मे बी लीडरशिप का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट हो। राइट। और जब लीडरशिप की, पहले तो आप थोड़ा सा अगर बता सकें कि लीडरशिप कितनी इम्पोर्टेंट है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, स्पेशली जब आप किसी टीम को लीड कर रहे हैं। राइट। तो उसकी जो इम्पोर्टेंस आप बता सकें। राइट। के और स्पेशली मल्टीनेशनल्स को कैसे देखती हैं, ताकि हमारे जो यंग ग्रेजुएट्स हैं उनको इस एस्पेक्ट का वक्त से पहले पता लगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज लीडरशिप और ये क्या है। मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मेरा ख्याल है जो मेरा पहला लीडरशिप का सामना हुआ, वो उसको मैं कहूँगा जनरल इलेक्ट्रिक में मेरा जो एक्सपीरियंस था। Right. उससे पहले मैं बड़ी कंपनीज में काम कर चुका था, लेकिन कहीं पे लीडरशिप पे इतना फोकस नहीं था जितना जनरल इलेक्ट्रिक में था। Right. तो बहुत सारी चीज़ें इनडायरेक्टली सीखी हुई थी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से, लेकिन यहाँ पे आके आप हमेशा देखते हैं कि कुछ चीज़ें सबकॉन्शियस में होती हैं, कुछ कॉन्शियस में होती हैं। Right. तो वो जो सबकॉन्शियस में लीडरशिप की चीज़ें थी, बाकी ऑर्गेनाइजेशन से सीख के वहाँ तक आए थे। जी ने हमें मौका दिया कि उसको कॉन्शियस में कैसे लेके आना है। Right. तो कैसे आपने यू लीड फ्रॉम द फ्रंट कैसे करना है, Right. जिसको हम आम जुबान में जब हम बात करते हैं। अगर मैं प्योरली फाइनेंस प्रोफेशनल की बात करूँ, ऑल्दो लीडरशिप प्रोग्राम्स अगर आपको याद हो तो हमारे तो हर फंक्शन के लीडरशिप होते हैं। yes. आपके ऑपरेशंस के लीडरशिप प्रोग्राम है, आईटी है, एचआर, लीगल, फाइनेंस एंड यू नेम इट। Right. तो हर फंक्शन का आपको लीडरशिप प्रोग्राम मिल जाएगा। पर्पस उसका यही था कि आपके पास ऐसे लोग हों जो कंपनी के विजन को एग्जीक्यूट करवा सकें Right. फ्रॉम द पीपल हु हैव टेक्निकल एक्सपर्टीज। Right. तो लीडर में टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। Right. लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी की क्वालिटीज़ हैं, जब वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, देन यू कैन रीच योर गोल्स। Right. जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, यू कैन अचीव दोस। Right. लेकिन अगर आपने सिर्फ उसको टेक्निकल नॉलेज तक रखेंगे, लीडरशिप नहीं होगी, तो यू विल रिमेन एज अ वर्कर। Right. और अगर आपके पास लीडरशिप होगी, सिर्फ टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं होगी, यू विल स्ट्रगल, यू विल Right. नॉट बी at the top of your organization for a very long time. You Right. can get there by talking your way through the organization. You can get there. लेकिन आप वहाँ stay नहीं कर सकेंगे। Right. तो जो लोग stay कर रहे थे, they had a combination of both. Right. उनके पास technical expertise भी थी और उनके पास leadership skills भी थी। तो बेसिकली आपने जिस तरह से बताया कि पहले जब आप जीई ज्वाइन करने से पहले जब आप मुख्तलिफ कंपनीज में काम कर रहे थे, तो मुझे उसमें थोड़ी सी इस तरह की अंडरस्टैंडिंग आती है, और मैंने खुद भी देखा है कि जो हमारी आम जो
लोकल कंपनीज़ हैं और बहुत सारी इवन मीडियम साइज़ मल्टीनेशनल कंपनीज़ भी जो हैं, उनमें मैनेजमेंट या मैनेजर का कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। और जीई में और इस लेवल की जो बाकी कंपनीज़ हैं उनमें लीडरशिप का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा, और लीडरशिप पे बहुत ज़्यादा आजकल आपको पता है कि मीडिया पे भी बात होती है। तो अगर हम इस थिन डिफरेंस को बिटवीन मैनेजमेंट एंड लीडरशिप को डिफाइन करें, तो क्या ये बात दुरुस्त है कि लीडरशिप मीन्स कि आप मैनेजमेंट में एक ह्यूमन एलिमेंट ऐड कर देते हैं, राइट? कि मैनेजर जस्ट ये देखता है कि ही ट्राइज टू गेट हिज जॉब डन, लेकिन लीडर जो है वो अपनी टीम का, अपने पीयर्स का, अपनी एनवायरनमेंट का पूरी तरह ख्याल करता है, उनमें उनके इमोशंस को समझता है, उनकी प्रोग्रेस को अप्रिशिएट करता है, इंक्लूसिवनेस उसमें होती है। वो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपने कहा कि एक बड़ा वाइड टॉपिक है। तो एक जो यंग ग्रेजुएट है, क्या उसके लिए ये कहना ठीक होगा कि डिफरेंस बिटवीन मैनेजर और लीडर, वैसे तो काफ़ी सारे फ़र्क हो सकते हैं, लेकिन ये है कि लीडर में एक फीलिंग का एलिमेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल ऐसा ही है। उसको आप अगर समराइज करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि आईक्यू और ईक्यू, राइट, तो इंटेलिजेंस क्वोशंट और इमोशनल क्वोशंट, जिसमें ये दोनों चीज़ें होंगी वो लीडर बन सकता है। अगर आप में इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी मिसिंग है तो यू कैन नॉट बी अ लीडर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। यू कैन गेट देयर, यू कैन रीच द टॉप, बट यू विल नॉट स्टे देयर, जो हमने पहले बात की। तो आईक्यू और ईक्यू बड़ा ज़रूरी है। राइट। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि चूँकि मैंने भी डिफरेंट नेशनैलिटीज़ को रिपोर्ट किया है डिफरेंट टाइम्स, और रीजनल हैं जिसमें फ्रेंच नेशनल्स भी हैं, इटालियन भी हैं, लेबनीज़ भी हैं, इंडियंस भी हैं, पाकिस्तानीज़ भी हैं। तो मैंने इन सब जगहों पे ये पर्सनली फ़ील किया कि यूजुअली जो लीडर्स या मैनेजर्स, आपके जो बॉसेस हैं, वो मैंने जो पर्सनली फ़ील किया कि वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड तब होते हैं जब उनके मतलब वो खुद टेक्निकल नॉलेज में कहीं अगर लैकिंग हो, तो वो सम टाइम्स अपनी टीम को अनड्यू प्रेशर देते हैं। जबकि मैंने देखा कि वो मैनेजर्स जिनकी टेक्निकल बैकग्राउंड या टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग उस प्रोजेक्ट की या जिस प्रोजेक्ट के लिए उनकी टीम काम कर रही है उस पे अच्छी थी, वो प्रॉब्लम को डेप्थ तक समझते थे और उन्होंने कभी भी अपनी टीम को अनड्यू प्रेशर नहीं दिया। इवन मिस्टेक्स को उन्होंने बड़े करेज से अब्जॉर्ब किया और टॉप से आने वाले प्रेशर को हमेशा जस्ट मतलब एक क्या कह लें उसको, पाइपलाइन नहीं है कि बस आपने एक प्रेशर आया और आपने आगे फॉर ट्रांसफ़र कर दिया। वो उसको पहले अंडरस्टैंड करते थे और फिर उसका जो हिस्सा नीचे टीम तक जाना चाहिए वो भेजते थे और बाकी अपने तक रखते थे। तो मेरी पर्सनल फीलिंग ये है कि टेक्निकल जो लोग अपनी जॉब को समझते हैं, अब कई बहुत ज़्यादा टेक्निकल होते हैं तो वो फिर ह्यूमन एलिमेंट, वही बात जो आप कह रहे हैं ईक्यू वाला एलिमेंट जो है वो मिस कर जाते हैं। लेकिन आपका इस पे क्या इंटेक है कि जो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है किसी भी जॉब की या किसी भी प्रोजेक्ट की, वो कितनी इंपॉर्टेंट है टू बिकम अ साउंड लीडर? बहुत ज़्यादा। यू कैन नॉट ओवर एम्फसाइज टेक्निकल एक्सपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टार्टिंग पॉइंट है उसका लीडरशिप का। मेरे ख्याल में आपने सारी बातें की, बहुत ज़बरदस्त। ये चीज़ें नहीं होंगी तो आप अच्छे लीडर नहीं बन सकते और अच्छे मैनेजर भी नहीं बन सकते अगर आपको वो चीज़ें नहीं आती। लेकिन उसके साथ जो चीज़ एक ऐड की जा सकती है वो ये है कि जो बंदा चीज़ें सीख कर आता है उसको पता है कि हर चीज़ सीखने का एक तरीका है। तो जब भी उसके पास कोई नई चीज़ आएगी वो प्रेशर को रोक के रखेगा जब तक वो उसको समझ नहीं लेगा कि ये चीज़ कैसे होती है। बजाय इसके कि उसके पास कोई भी चीज़ आए आके वो कहे कि नहीं ये इसको करना है और मैंने पहले ऐसे किया था तो अब भी ऐसे हो जाएगा। आमतौर पे चीज़ें जो नहीं करते हैं तो वो डिफरेंट तरीके से होती हैं, तो आपको सीखना पड़ता है हर जगह पे जाके कि वो चीज़ कैसे होगी। तो किसी भी इंसान की ग्रोथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरा ख्याल है कि वो सीखना है। जिस दिन आप सीखना बंद कर दें तो ग्रोथ ख़त्म। और मैं, जो बहुत सारे दोस्त हैं, कभी हमारी डिस्कशन होती है कि क्या करना चाहिए, जॉब कब चेंज करनी चाहिए, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि जिस दिन आप जिसमें आप सीखना बंद कर दें, आपका ख्याल है कि आपने और कोई चीज़ लर्निंग नहीं है इसके अंदर, आप जॉब चेंज कर लें, वरना आप स्टैग्नेंट हो जाएंगे। तो लीडरशिप अपनी जगह पे, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग एज वेल हमें कॉन्टिन्यूसली सीखना है और कुछ चीज़ें ज़ाहिरी तौर पे नहीं पता चलती, आपको डिग करना पड़ेगा कि इसके अंदर सीखने की क्या चीज़ है। गो टू द डेप्थ, और जब आप डेप्थ में जाएंगे तो आपको
खुद भी समझ आएगी और ये भी पता चलेगा कि बाकी लोगों के लिए कितना मुश्किल है या कितना आसान है वो काम करना। राइट। और फिर उसी से आप डिटरमिन करते हैं कि किसी चीज़ के लिए कोई अगर स्पेसिफिक एक्टिविटी करनी है तो कितना टाइम लगेगा फॉर एग्जांपल उसके लिए। यू विल नॉट पुट अनड्यू प्रेशर कि ये मुझे आज ही चाहिए फॉर एग्जांपल। राइट। यू नो इट विल टेक 1 मंथ, इट विल टेक 1 मंथ। यू कैन राइट। नॉट एक्सेलरेट इट। राइट। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है टेक्निकल जो एस्पेक्ट है जॉब का, कि एक ये भी अंडरस्टैंडिंग आती है कि जो लोग ग्रॉस रूट लेवल से स्टेप बाय स्टेप प्रमोट होते और लीडर बनते हैं, जी। और कुछ लोग डायरेक्ट बेस्ड ऑन देयर बेस्ट और बेटर क्वालिफिकेशन अपॉइंट होते हैं। तो आपका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है आपका, कि आपने क्या फील किया है कि कौन बेहतर लीडर्स होते हैं? कोई है इसमें क्राइटेरिया, या दोनों के अपने अपने? मेरा ख्याल है कि अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं दोनों के। राइट। आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे बहुत अर्ली करियर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल गई। आई नो पीपल इन माई टीम हु न्यू मच मोर देन आई न्यू। बल्कि हमारे एक लीडर थे, उनका अगर मैं उनको कोट करूं तो हमारी एक मीटिंग थी ऑल हैंड्स, जिसमें एक साहब ने पूछा कि आप इस बिजनेस के टॉप पे हैं, यू आर सीईओ ऑफ दिस बिजनेस, तो आपका आप कैसे सक्सेसफुल हैं इसमें? तो उन्होंने कहा कि आई सराउंडेड माई सेल्फ विद पीपल हु आर मोर इंटेलिजेंट देन मी एंड हु आर मोर हार्ड वर्किंग देन मी। लेकिन इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके अंदर करेज होनी चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसे लोगों को लीड करते हैं जिनकी नॉलेज भी आपसे ज़्यादा है, जो हार्ड वर्किंग भी आपसे ज़्यादा है, तो आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि वो आपकी टीम में आए। राइट। ठीक है, वरना वो लोग वहाँ पे नहीं रुके। ट्रू। तो वो चीज़ जो है, जो आपको ऐसी टीम अपने साथ इकट्ठा रखने की एबिलिटी देती है, उसमें एक ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। और तीसरी चीज़ है कि आप लोगों को पता होगा कि आप उनको ग्रो करेंगे, राइट। या यू विल नॉट अंडरकट एनीवन। राइट। जब ये चीज़ें डेवलप करेंगे तो फिर आप उस टीम को लीड कर सकते हैं। राइट। लेकिन एज टू बिकम अ वेरी बिग लीडर इन अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, आपको हमेशा अपने से अच्छे लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। आपकी लर्निंग भी होगी, ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करेगी। राइट। ग्रेट। थैंक यू सो मच नासिर साहब। आई मीन बहुत बड़ा टॉपिक है, और चूँकि हमारा सेगमेंट 10 to 15 मिनट्स का होता है, तो और दूसरा हमारी कोशिश व्यूअर्स ये थी कि हम जो यंग ग्रेजुएट्स हैं और जो लोग अभी प्रैक्टिकल फील्ड में बिल्कुल एंटर हुए हैं या एंटर होने जा रहे हैं, उनके लिए इस सेगमेंट को हेल्पफुल किया जाए, इसलिए हमने बहुत ही बेसिक लेवल पे डिस्कशन की है। अदरवाइज़ नासिर साहब का जो एक्सपीरियंस, जो इनका लेवल, और जो इनका डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जो इन्होंने प्रोजेक्ट्स लीड किए हैं और जो कर रहे हैं, वो डिस्कशन इससे कहीं ज़्यादा जो है वो आप समझ लें कि हाई लेवल पर हो या बेटर लेवल पर हो सकती है। तो हम अगली वीडियो में भी नासिर साहब को इनवाइट करेंगे, और आप अपना ख्याल रखें। तो जल्द ही आपसे दोबारा बात होगी। थैंक यू।